अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सितारों से आगे जहां और भी हैं कि मिस्दाक हजरत इंसान की जुस्तजू आज भी जारी है। कायनात के इन सुलझे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में औलाद आदम कहकशाओं, स्यारों और सितारों पर कमन डालने की जुर्रत करती दिखाई देती है। इस सिलसिले में कई तजुर्बात और मफरूजात ने जन्म लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे खलाई तजुर्बात से आगाही देंगे जिन्होंने इंसानी जिंदगी को मजीद आसान बना दिया। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब से इंसान ने खला को तस्खीर करने की मुश्किल तरीन मुहिम का आगाज किया है, तब से हैरत अंगेज इंकिशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह वो तजुर्बात हैं जो खला में किए जाते हैं। खला में जाने से कबल एक सेहतमंद इंसान का चुनाव किया जाता है, क्योंकि खला की जिंदगी जमीनी जिंदगी से कहीं ज्यादा मुश्किल है। खला में रहने वाले इंसानों की हालत जार से यह अंदाजा लगाया गया कि खला की अंदोनाक तारीकी में रहने वाला इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, जिसमें खून की गर्दिश का मुतासिर होना, नजर कमजोर होना और निजाम की खराबी शामिल है। इस मकसद के लिए चंद साल कबल नासा ने खला से जमीन पर आने वाले इंसानों पर तजुर्बात करके ये नतीजा अखज किया कि खला में रहने से इंसान की नजर शदीद मुतासिर होती है। स्पेस टेक्नोलॉजी के तजुर्बात में ना सिर्फ इंसान मुलविस हैं, बल्कि कई जानवरों को खला में ले जाकर इनकी आदात व खसलात को परखने की कोशिश भी की गई। इस लिस्ट में फ्लैट वर्म भी शामिल रहा। यह वही आबी मखलूक है जो अपने जिस्मानी आज़ाद कट जाने के बाद दोबारा से उगाने की सलाहियत रखती है। इस वर्म को 1 साल तक खला में रखा गया। इस तजुर्बे के जो नताइज सामने आए वो नाकाबिले यकीन थे। इन वर्म्स को 2 हिस्सों में काटने से हर नया बनने वाला वर्म दूसरों का हामिल वर्म तख्लीक होता। इस तजुर्बे से साइंसदान खासे हैरान भी हुए। मेडिकल साइंस के मुताबिक खला में ग्रेविटी की अदम मौजूदगी और गैसेस की वजह से इस आबी जानवर में कई जीनियाती तब्दीलियां रुनुमा हो चुकी हैं। इन्हीं तब्दीलियों की बदौलत इस जानवर के 2 सरों की पैदाइश इसी तब्दीली के सबब है। ताहम उम्मीद की जा रही है कि मजीद इस तरह के तजुर्बात से वहां के माहौल को परखा जाए, ताकि इंसान खुद को खलाई माहौल के मुताबिक ढाल कर जिंदगी गुजार सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खलाई तजुर्बात ने तिब की दुनिया में भी नई राहों को इस्तवार किया है। इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त यह है कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज को मजीद बेहतर अंदाज में समझने और इदवायात की तैयारी में खलाई स्टेशन की मदद ली जा रही है। जीरो ग्रेविटी की वजह से कैंसर के जरासीम माइक्रोस्कोप में ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं और इनके बढ़ने की रफ्तार भी कम होती है, जिससे इनका बर्ताव आसानी से समझ आता है। इस तहकीक और कामयाबी के बाद यह तसव्वुर किया जाने लगा है कि जल्द इसी तरह के तजुर्बात की मदद से कई और बीमारियों का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया जाएगा जो फिल वक्त मुयस्सर नहीं है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कई सालों के खलाई तजुर्बों ने यह साबित किया है कि खला में बहुत सी गैसेस का वजूद पाया जाता है। इनमें से चंद एक ऐसी भी हैं जो जमीन की सतह पर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि आग के जलने का अमल भी खला में जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। ग्रेविटी न होने की वजह से आग एक मखसूस अंदाज से जलती है। इसका शोला बैजवी और लंबा होता है। इस अमल को ऑक्सीजन की कमी और दूसरी गैसेस की ज्यादती से जोड़ा गया है। इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि खला में आग ज्यादा देर तक जलती है, यानी एक शोले के जलने का औसतन टाइम जमीन के मुकाबले में ज्यादा होता है। साइंसदानों का मानना है कि अगर यह उसूल जमीन पर लागू किया जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला इंजन आसानी से तैयार किया जा सकता है। खला में किया जाने वाला एक हैरत अंगेज तजुर्बा यह भी है कि 2018 के वस्त में एक प्रोजेक्ट का आगाज नासा की जानिब से किया गया। इस प्रोजेक्ट में एक सूटकेस के साइज के बराबर एटम लेबॉरेटरी तैयार की गई, जो जरूरत पड़ने पर दर्जा हरारत -0 डिग्री तक ले जा सकती है। इस लेबॉरेटरी ने क्वांटम फिजिक्स में बेशकीमत कामयाबियां और मालूमात फ्राहम की हैं। फिजिक्स के कई कवानीन में इस तजुर्बे की मदद से तरामीम की गई, जो आज हमारी जिंदगी को मजीद सहल बनाने में मुआविन साबित हो रही हैं, और ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां हमारा मुकद्दर होंगी। प्यारे साथियों, यहाँ एक और सवाल ये भी है कि खला में जाने वाला सबसे पहला इंसान कौन था और यह सफर कैसे शुरू हुआ। अगर कहा जाए कि खला को तस्कीर करना या वहां जाकर तहकीकात करना दरअसल रूस और अमेरिका के दरमियान जारी सर्द जंग का हिस्सा था, तो गलत ना होगा। सर्द जंग के भले ही दुनिया पर कई गहरे असरात मुरतब हुए हों, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सर्द जंग की वजह से ही आज दुनिया साइंसी तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही है। साइंसी और तहकीकी जंग में रूस ने 1961 में
अमेरिका को मात देते हुए यूरी गॉगरिन को खला में भेजकर बर्तरी हासिल की, जबकि अमेरिका का अपना मरकरी प्रोजेक्ट कई तरह के पेचीदा तकनीकी मसाइल के बायस उस वक्त इल्तवा का शिकार था। कई बरस की सर तोड़ कोशिशों के बाद 1962 में खलाबाज जॉन ग्लीन को मदार में भेजा गया, जो मरकरी 7 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। इस मिशन में स्पेस शटल ने कामयाबी के साथ जमीन के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल किए और बाहिफाजत वापस आई। खलाबाज जॉन ग्लीन के मरकरी मिशन को अंग्रेजी फिल्म हिडन फिगर्स में बहुत खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है और दिखाया गया है कि इस प्रोजेक्ट के तकनीकी मसाइल को हल करने में 3 स्याह फाम खवातीन ने कैसे भरपूर किरदार अदा किया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में खलाबाज जॉन ग्लीन की सेहत के हवाले से भी मुतअद्दिद खदशात दरपेश थे, क्योंकि उस दौर में खला के बारे में साइंसदानों की मालूमात बहुत कम थी और वो ये अंदाजा लगाने से कासिर थे कि जमीन के गिर्द चक्कर काटने के दौरान इंसान के जिस्म और आसाब पर कैसे और कितने मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अलावा अजीम ये भी किसी को पता नहीं था कि जॉन ग्लीन को मिशन के दौरान किस किस्म की खुराक फराहम की जाए। भरपूर तहकीकात के बाद जॉन ग्लीन को टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में प्लाज्मा की तरह गिजा फराहम की गई। इस ट्यूब को दबाकर गिजा मुंह में डाली जाती थी। गुजरते वक्त के साथ जहां खलाई सफर में तेजी से पेशरफ्त हुई, वहीं खलाबाजों को फराहम की जाने वाली गिजा की क्वालिटी और तरीकों में भी मुसलसल तहकीक के साथ बेहतरी आती गई। इस हवाले से सबसे बड़ा मसला यह था कि खला में कुछ दिन क्याम के लिए ठोस गिजा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि नो ग्रेविटी के बायस खला में हर शय मुअल्लक हालत में होती है। प्यारे साथियों, 1998 में बैनुल अक़वामी खलाई मरकज के क्याम के बाद खलाबाजों की सेहत के हवाले से तहकीकात में नुमायां पेशरफ्त हुई। इब्तिदा में चंद खलाबाजों के कुछ हफ्ते वहां क्याम से साइंसदानों को काफी मालूमात हासिल हुई कि खला में इंसानी जिस्म, आसाब और मुख्तलिफ फंक्शंस किस हद तक मुतासर होते हैं, जिनमें निज़ाम की खराबियां और बेख्वाबी सरफहरिस्त थे। इनके हल के लिए साइंसदानों ने खुराक की क्वालिटी बेहतर करने और लंबे अरसे तक महफूज और काबिल इस्तेमाल रखने के लिए नए तरीके इस्तेमाल किए, जिनमें शीरखार बच्चों की गिजा जैसी खुराक को ट्यूब्स में भरने का तरीका काबिल जिक्र है। मगर जल्द ही ये महसूस किया गया कि खला में इंतहाई मजबूत आसाब के साथ कठिन हालात का मुकाबला करने के लिए ये गिजा हरगिज मुफीद नहीं है। लिहाजा ज्यादा गिजाई अज्जा वाली ताकतवर खुराक पर तहकीकात का आगाज किया गया। इस मकसद के लिए एक बिल्कुल नई तकनीक दरियाफ्त की गई, जिसे फ्रीज ड्राइंग कहा जाता है। इसमें पहले गिजा को मुनासिब दर्जा हरारत पर पकाकर फौरन फ्रीज कर लिया जाता है। इसके बाद इसे मखसूस वैक्यूम चैम्बर में डिहाइड्रेट यानी पानी खुश्क करने के अमल से गुजारा जाता है। इस डिहाइड्रेटेड गिजा की खसूसियत यह होती है कि इसे दोबारा रेफ्रिजरेटर में रखना नहीं पड़ता और ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है। स्पेस स्टेशन में तवील अरसे तक क्याम के दौरान इस खुराक के पैकेट्स में हस्बे जरूरत ठंडा या गर्म पानी डालकर इसका पतला पेस्ट सा बना लिया जाता था। फिर इन पैकेट से ही खाना खाया जाता। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर फलों को उबालकर डिहाइड्रेट कर लिया जाता, जिन्हें खला में इसी तरह ठोस हालत में इस्तेमाल किया जाता रहा और ये तरीका कामयाब भी रहा, क्योंकि आजकल दुनिया भर में ये तकनीक मुख्तलिफ वैरायटीज के खानों, खसूसन नाश्ते की सीरियल्स में फलों का जायका और रंग शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।